मॉनसून प्रिपेयर्डनेस को लेके ज़िलाधीश महोदय ने भी एक बैठक ली है। इसमें सर्वप्रथम मैं यही बताना चाहूँगी कि हर सब डिवीज़न लेवल पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहाँ से हम कोऑर्डिनेटेड कार्य करेंगे। और इसमें जितने विभाग हैं उन सब का उत्तरदायित्व समझाया गया है। और अमूमन ये देखा जाता है कि लैंडस्लाइड्स आते हैं या खड्डे भर जाते हैं, जिस कारण से हमारे रास्ते आवागमन के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं। तो उस समय अगर हमारे पास गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ प्राइवेट मशीनरी जिनको हायर किया जाएगा। हमारे पास एडिशनल पर्सोनल हैं, आपदा मित्र हैं, हु हैव बीन ट्रेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्क्यू। मगर हाँ, इस समय हम मिटिगेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि कोई समस्या पब्लिक को ना आए। हम बात करें जिस तरह से पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज है, तो काफ़ी बीच में लैंडस्लाइड भी पिछली बरसातों में हुए थे, तो उनको किस तरह से हम सुचारू किया जाएगा? देखिए, लैंडस्लाइड का मेन रीज़न लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर हैवी मॉनसून था। और इस समय भी हमारे पास एडिशनल 2 जेसीबीज़ हैं जिनको हम तैनात करेंगे ताकि रोड त्वरित रूप से क्लियर हो सकें। और ये मैं बताना चाहूँगी कि द रोड अप टू मैक्लोडगंज इज़ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के जो हमारे एक्सन साहब हैं, वो हमीरपुर बैठते हैं, उनके साथ हम लगातार तालमेल बनाए हुए हैं। मैं बात अगर जिला कांगड़ा की करें तो कई ऐसे भी लोग हैं जो खड्डों में जिस तरह से रेता बजरी के लिए भी जाते हैं और कई बार अमूमन देखने में बीच में फंस भी जाते हैं, तो उनको किस तरह से लोगों से अपील करेंगे इस पर? देखिए, बेसिक कॉमन सेंस वाली ही बात है कि मॉनसून के दौरान अपनी जान को ज़्यादा रिस्क पर मत लेकर आप खड्डों नालों में जाएं। उसके अतिरिक्त लगभग 2 हफ्ता पहले माननीय उपायुक्त महोदय ने ऑर्डर्स भी निकाले हैं डीएम एक्ट में, जिसमें जो भी व्यक्ति खड्ड नालों की तरफ जाते हैं उनके ऊपर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी, जिसमें जुर्माना भी है और जेल का प्रावधान भी है। और यदि आपके कोई जान पहचान के लोग जा रहे हैं तो तुरंत आप हमें या हमारे कंसर्न पुलिस विभाग के ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करें। मॉनसून प्रिपेयर्डनेस को लेके ज़िलाधीश महोदय ने भी एक बैठक ली है। इसमें सर्वप्रथम मैं यही बताना चाहूँगी कि हर सब डिवीज़न लेवल पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहाँ से हम कोऑर्डिनेटेड कार्य करेंगे। और इसमें जितने विभाग हैं उन सब का उत्तरदायित्व समझाया गया है। और अमूमन ये देखा जाता है कि लैंडस्लाइड्स आते हैं या खड्डे भर जाते हैं, जिस कारण से हमारे रास्ते आवागमन के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं। तो उस समय अगर हमारे पास गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है तो वी हैव अ लिस्ट ऑफ प्राइवेट मशीनरी जिनको हायर किया जाएगा। हमारे पास एडिशनल पर्सोनल हैं, आपदा मित्र हैं, हु हैव बीन ट्रेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्क्यू। मगर हाँ, इस समय हम मिटिगेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि कोई समस्या पब्लिक को ना आए। हम बात करें जिस तरह से पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज है, तो काफ़ी बीच में लैंडस्लाइड भी पिछली बरसातों में हुए थे, तो उनको किस तरह से हम सुचारू किया जाएगा? देखिए, लैंडस्लाइड का मेन रीज़न लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर हैवी मॉनसून था। और इस समय भी हमारे पास एडिशनल 2 जेसीबीज़ हैं जिनको हम तैनात करेंगे ताकि रोड त्वरित रूप से क्लियर हो सकें। और ये मैं बताना चाहूँगी कि द रोड अप टू मैक्लोडगंज इज़ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे के जो हमारे एक्सन साहब हैं, वो हमीरपुर बैठते हैं, उनके साथ हम लगातार तालमेल बनाए हुए हैं। मैं बात अगर जिला कांगड़ा की करें तो कई ऐसे भी लोग हैं जो खड्डों में जिस तरह से रेता बजरी के लिए भी जाते हैं और कई बार अमूमन देखने में बीच में फंस भी जाते हैं, तो उनको किस तरह से लोगों से अपील करेंगे इस पर? देखिए, बेसिक कॉमन सेंस वाली ही बात है कि मॉनसून के दौरान अपनी जान को ज़्यादा रिस्क पर मत लेकर आप खड्डों नालों में जाएं। उसके अतिरिक्त लगभग 2 हफ्ता पहले माननीय उपायुक्त महोदय ने ऑर्डर्स भी निकाले हैं डीएम एक्ट में, जिसमें जो भी व्यक्ति खड्ड नालों की तरफ जाते हैं उनके ऊपर पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी, जिसमें जुर्माना भी है और जेल का प्रावधान भी है। और यदि आपके कोई जान पहचान के लोग जा रहे हैं तो तुरंत आप हमें या हमारे कंसर्न पुलिस विभाग के ऑफिशियल्स को कांटेक्ट करें।